जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि सर के राइट हैंड साइड से जो शक्ति हमारे अंदर गुजर के नीचे में उतरती है लेफ्ट हैंड साइड में, ये शक्ति से हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। ये सूक्ष्म शक्ति है, ये हमें दिखाई नहीं देती, ये हमारे सर से निकल के और हमारे रीढ़ की हड्डी में गुजर के और नीचे तक आती है। ये आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब आपको एक एक शक्ति मैं दिखा सकूंगी। इस शक्ति का वहन करने वाली नाड़ी को हम लोग ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी इस प्रकार करते हैं। ये सूक्ष्म शक्ति जब बाह्य में अपना आविर्भाव करती है, जब इसका एक्सप्रेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे बनती है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की शक्ति है, और जब ये शक्ति सुप्त हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस शक्ति को लोग संहार शक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में इस शक्ति को महाकाली शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके शब्द नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में इस चीज का पता ही नहीं लगाया है कि इसके अंडरकरंट्स क्या है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडरकरंट्स क्या है, उसका अभी तक पता ही नहीं लगा है साइंस। इसलिए इसके लिए अगर मैं महाकाली की शक्ति कहूं तो बड़े घबराने की बात नहीं, हम लोग कोई अंग्रेज नहीं है। जो लेफ्ट हैंड साइड की जो ईड़ा नाड़ी है, ये हमारे सुप्त चेतन को प्लावित करती है, मैंने सबकॉन्शियस को प्लावित करती है या उसको चलाती है। जैसे आप मुझसे कुछ बात सुन रहे हैं अभी, ये अपने कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, लेकिन ये बात आपके सुप्त चेतन माने सबकॉन्शियस में चली जाती है। ये काम जो है लेफ्ट साइड की जो ये नाड़ी है ये करती है कि जो हमारी आपसे बात सुनी उसको फौरन उधर रख दिया सबकॉन्शियस में। और इसीलिए इसे कंडीशनिंग लोग कहते हैं। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सुसंस्कार भी हो सकते हैं और कुसंस्कार भी हो सकते हैं। अब फ्रॉइड जैसे लोगों ने कुसंस्कार ही देखे, उनकी आंख तो मतलब ये जो नॉलेज लेने का तरीका है इन लोगों का वो ऐसा है कि ये अंधेरी जगह है, आज जिसके हाथ में जो मिल गया वही लेके बैठ गए, यही सत्य है, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लाइट जला दी, आप सब देख लो, ये सहयोग का तरीका है। और ऐसे ज्ञान पाने का, किसी से सुनने का या साइंस से या किसी तरह से पाने का अंधा तरीका है। तो उस तरीके से जब खोजा गया तो श्री फ्रॉइड साहब अंधे तो थे ही और खुद भी दिमाग के कुछ अजीब उल्टे आदमी थे मेरे ख्याल से। उनके बारे में तो क्या क्या गंदी बातें लोग बताते हैं। उन्होंने पकड़ लिया एक इसको और इसी पे काम किया, और वो कहने लगे कि जो कुछ भी आप इस तरह से किसी को मना करते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, उसे कंडीशनिंग हो जाता, उससे आदमी जो है फ्री नहीं रहता। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर किसी आदमी को किसी चीज को मना नहीं करो तो दूसरी नाड़ी उसकी बलवती हो जाएगी। पहली नाड़ी से सुपर ईगो हमारे अंदर बनता है। पहली जो नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, उससे सुपर ईगो बनता है कंडीशनिंग से। और जो दूसरी नाड़ी है ईगो की जो नाड़ी है जो कि राइट हैंड साइड की है, उससे ईगो बनता है। यानी आप अब सरकारी नौकर हो गए साहब तो आप किसी से ठीक मुंह बात ही नहीं करते। कुछ लोग मिनिस्टर साहब से मिलने गए तो वहाँ एक साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे, बेचारे देहाती लोगों को समझ नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या है? कहले तुमको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहले भाई पहले ही बता देती क्या पी कर आए, हम काय बात से बात करते। तो ये चढ़ता है ईगो। ये इनकी समझ में नहीं आया फ्रॉइड साहब के कि लेफ्ट साइड को आप जब काटेंगे तो दूसरी साइड चढ़ जाएगी और ईगो खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, सुपर ईगो पे। ईगो और सुपर ईगो इस तरह से हमारे सर में है। अब ईगो सुपर ईगो थोड़ा समझा दें, क्योंकि आप लोग कोई मानस शास्त्र के नहीं, भगवान की कृपा से।
मानस शास्त्र में भी इसे माना गया है, ईगो और सुपर ईगो को। जिस तरह से कि समझ लो एक छोटा बच्चा माँ से अपने दूध पी रहा, आनंद में बैठा, आनंद में है। उसके बाद माँ ने उसको उठाया, दूसरी तरफ ले जाना चाहे तो उसका ईगो जागृत हो गया कि ऐसा क्यों किया। तो माँ ने डांटा कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करो, तो उसका सुपर ईगो जागृत हो गया। इस तरह से हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो के जैसे बलून जैसी चीज हमारे सर में इस तरह से इकट्ठी हो जाती। ईगो की सामने से लेकर के यहाँ तक और सुपर ईगो की पीछे से इस तरह से। अब ये दोनों जब जम जाती हैं यहाँ पर आकर ठीक से, तभी हमारा सर का जो फॉन्टेनेल बोन का हिस्सा है ये बिल्कुल कैल्सिफाइड हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है, तालू भर जाती। तब हो गया, तब आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, सब छूट गया, सब अलग हो गए, सबके अपने अपने शेल बन गए। जैसे अंडे के शेल बन जाते हैं ऐसे इंसान के भी शेल बन जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर इंसान पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को पहचाने, उसका ठीक से उपयोग करे। उसको उपयोग करने के बाद वो समझे कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी बुरी। बहरहाल आदमी पे पूरी तरह से छोड़ा हुआ नहीं। बड़े बड़े संतों ने संसार में अवतार लिए और आपको समझाया कि ये धर्म है, ये नहीं करो, ये करो। वो क्या सब पागल थे? हम लोगों ने तो उनकी जाति अलग बना के उनको किनारे बिठा दिया, सवेरे से शाम उनको नमस्कार करना, काम खत्म। अपने जीवन में उनकी बात सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। आखिर उन्होंने क्यों कहा था? ये बात उन्होंने क्यों कही थी कि ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ये करने से वैसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम बहुत अक्लमंद है ना, हम तो सब चीज साइंस से जानेंगे। साइंस होता ही क्या है, बहुत ही थोड़ा हिस्सा है इस ज्ञान का। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि साइंस से आप कितना छोटा सा हिस्सा जानते हैं, बहुत थोड़ा सा।